हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज डेट हो गई है 7 फरवरी, और मान के चलिए आज से आपके 10 दिन बचे हैं। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। तो हमारी चलिए खाकी सीरीज़ उत्तर प्रदेश की। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज खाकी सीरीज़ 7 होने वाली है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और इसमें कितने 37 क्वेश्चन रहेंगे, और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, औलाद। औलाद किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली। औलाद किस भाषा का शब्द है? तो अगर हम औलाद की बात करें तो औलाद अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? औलाद अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। तुर्की, तुर्की का जैसे तोप हो गया। ठीक है। तोप हो गया, तलवार हो गया, ये तुर्की के हैं। पुर्तगाली के बताया था जैसे डच वगैरह। ठीक है, पुर्तगाली के हैं। हिंदी का आपको पता है, जैसे आपका हिंदी का रेल और गाड़ी, संकर शब्द में कुछ शब्द हिंदी के भी आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति अगर मैं इसको तोड़ूं डिफरेंस, ये अति तो ये हो जाएगा आपका अत, क्या हो जाएगा? ये अत हो जाएगा ये। ठीक है कि अत हलंत, यहाँ से क्या निकलेगी आपकी छोटी ई। ठीक है। प्लस, और ये क्या आ जाएगा? ऊ आ जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आधा क और तय। ठीक है। उक्त आ जाएगा। ठीक है। अब छोटी ई और बड़ी ई यानी छोटा ऊ मिला के मिलकर क्या बना सकते हैं? ये डिस्टेंस ये क्या बना सकते हैं? ये। ठीक है, ये बना देंगे। वो तो अपनी पूरी वह की मात्रा देगा कि छोटी ई ये बनाएंगे ना, छोटी ई यह बनाएगी, ये हो जाएगा हलंत, ये कम पूरी पूरा रहेगा ना। और प्लस ये किस में हो जाएगा? वह में, और वह भी रहेगा हलंत, या इसके मान लेगा हम मात्रा। ठीक है। तो आपको पता है अति प्लस उक्ति अतियुक्ति कौन सा हो जाएगा? अतियुक्ति हो जाएगा। उसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। और एक बात और याद रखिएगा इसमें, अगर किसी वर्ण से पहले वर्ण कौन सा आए, या तो यह आए या वह आए। ठीक है। इनसे पहले अगर कोई भी हलंत वर्ण है तो उसमें कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिए, यड़ संधि होगी। ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पे स्वागत, स्वागत। ठीक है। तो सु प्लस आगत स्वागत होता है ये। ठीक है। जैसे प्रीति एक, यहाँ पे प्रीति एक, तो इसमें भी कौन सी होगी आपकी? यड़ संधि होगी। ठीक है। प्रीति एक। स्वच्छ हो गया आपका शब्द, स्वच्छ हो गया ये, तो ये भी कौन सा होगा आपका? यड़ संधि होगी। ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, जहाँ पे भी वह या यह आ जाए इससे पहले आधा वर्ण हो तो आपका यड़ संधि होगा। ठीक है। और आपका ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, परशुराम। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है पर्यायवाची शब्द? परशुराम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भार्गव भी होगा। कौन सा होगा? भार्गव। ठीक है, भार्गव भी परशुराम का है। और कौन सा हो जाएगा? भृगुनंदन, भृगु नंदन भी है। रेणु, कौन सा? रेणु कात्यायन भी है। ठीक है। लेकिन कौन सा नहीं होगा आपका? शिव प्रिय नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? शिव प्रिय नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा, नहीं पूछा है। और तीनों के तीनों के परशुराम के पर्यायवाची हैं। ठीक है। परशुधर भी कहते हैं, वैसे उसको क्या कहते हैं? परशुधर। ठीक है, परशुधर ही बोलते हैं। ठीक है। यह भृगु सुत भी कहते हैं, भृगु सुत, भृगु सुत भी कहते हैं। ठीक है। ये सब परशुराम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? यानी कौन से पद में तत्पुरुष समास है? नवरात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो पदगत, पदगत को पद हो गया मैं द्वितीय तत्पुरुष यानी कर्मधारय समास या कर्म तत्पुरुष समास होगा। पदगत में कौन सा होगा? कर्म धारय तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला, खटोला में कौन सा प्रत्यय है? क्या प्रत्यय आगे लगता है या पीछे लगता है? तो प्रत्यय डियर फ्रेंड्स पीछे लगता है। ठीक है, शब्द के, और उपसर्ग आगे लगता है। जैसे आज की क्लास में मैंने पढ़ाया था वी प्लस ज्ञान,
बी प्लस ज्ञान, ठीक है, विज्ञान। तो ये जो आगे लगेगा वी, ये उपसर्ग है, और जो पीछे लगेगा जैसे आपका समाज, मैंने पढ़ा था समाज, ठीक है, समाज प्लस इक, इक क्या है, ये प्रत्यय, ठीक है, तो सामाजिक बन जाएगा आपका। इसमें आपका कौन सा होगा, खटोले में ओला प्रत्यय होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं होगा, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, गुणवाचक, चार ये ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें गुणवाचक सर्वनाम का प्रकार नहीं है, ये विशेषण का भेद है, क्या किसका है, विशेषण का, गुणवाचक, क्योंकि विशेषता बताता, और ये पूछा सर्वनाम, सर्वनाम तो आपका निज हो जाएगा, ये है वह सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक भी सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक भी सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन गुणवाचक क्या है, ये विशेषण का भेद है, गुण यानी उसकी दशा, आकार, इस चीज को बताएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी को कहते हैं, या हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, या हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। विभाषा किसको कहते हैं, तो ये शायद अगर हम विभाषा की बात करें तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे अगर हम इसमें देखें तो ऐसा पता कौन सा हो जाएगा, आपकी जो विभाषा है, जो क्षेत्रीय बोली है, जैसे ब्रज भाषा भी तो है आपका, कौन सा है, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा भी हो जाएगा, और अवधि, कौन सी, अवधि भाषा भी, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये क्षेत्रीय बोलियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, रस का नाम बताओ, विंध्य के बासी उदासी, तब भरतधारी महाबिनु नारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, ठीक है। शिला, सब चंद्रमुख परसे, पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो कृपा करी, कानन को पगु धारे। इसमें आपको रस बताना है, रस कौन सा हो जाएगा, बिंदे के बासी उदासी, तब भरतधारी महावीर नारी, ठीक है, इसे बताइए रस कौन सा हो जाएगा। अगर हम इसको बात करें 52 क्वेश्चन के बात करें तो इसमें हास्य रस है, कौन सा रस है इसमें, हास्य रस, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल ये राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, जो खाद्य सीरीज चल रही है ये बहुत स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है, बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कराते हैं खाद्य सीरीज के। तो अभी भी मैं बोलूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो डेली इसको देखा करें और इसको ज्वाइन कर लें, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी यहाँ से बेहतर आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम में ही आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए, तद्भव शब्द नहीं है, गेह दे धूल फूल, कौन सा नहीं है 53 का। तो अगर हम बात करें शेष, इसमें शेष की अगर हम बात करें, जैसे गेह, गे तद्भव है, ठीक है, धूल भी तद्भव है और फूल भी तद्भव है, लेकिन कौन सा तद्भव नहीं है, देह, देह तद्भव नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, कौन सा विलोम युग्म गलत है, मूक बाचाल, मूक मतलब गलत पूछा, ठीक है, मूक जो बिल्कुल नहीं बोलता हो, बाचाल बोलने वाला हो, संपन्न विपन्न, संपन्न विपन्न, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा इसमें, गलत पूछा है, संपन्न विपन्न तो ठीक है बिल्कुल, सम्मुख विमुख भी ठीक है, मितव्या और अल्पव्या यही ऑप्शन गलत है, ठीक है, मितव्य और अपव्यय, ऑप्शन सी बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे इसने पूछा था, और मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ठीक है, किसकी, जैसे गुरु, गुरु का विलोम क्या आएगा, लघु आएगा, क्या आएगा, लघु आएगा, लेकिन यहाँ पे होता गुरुत्व, तो यहाँ पर आएगा लघुत्व, लघुत्व। जैसे यहाँ पर आता गरिमा, गरिमा, तो गरिमा का विलोम क्या आएगा, लघिमा,
लघिमा, ठीक है। जैसे गौरव, गौरव का विलोम क्या आएगा, लाघव, ठीक है। इन सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, यानी इसमें विसंगति चुननी है हमको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए। राम श्याम विजय दिल्ली गए हैं। इसमें से आपको चुनना है विसंगति। कौन सा चुनना है, विसंगति, ठीक है। तो अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, वाक्य में उद्धरण चिन्ह, कौन सा चिन्ह, उद्धरण चिन्ह संबंधी विसंगति है, क्योंकि उपनाम में एक खैरा उद्धरण चिन्ह आता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, निराला है और ये निराला उपनाम है। तो निराला लिखने के बाद, निराला लिखने के बाद यहाँ पर सिंगल उद्धरण चिन्ह आता, ठीक है। सिंगल उद्धरण चिन्ह आता, ना कि डबल आता। अब ये ठीक हो जाएगा और यही इसमें त्रुटि है ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। अगर हम इसकी बात करें 56 की, तो क्रिया विशेष शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब जैसे क्या होगा, लिंग हो गया आपका, क्या हो गया, लिंग हो गया आपका, वचन हो गया आपका, क्या हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया आपका, ठीक है, कारक, ठीक है। तो के कारण इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्रिया विशेषण आपका, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। 57। तो अगर हम बात करें राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन की बात करें, ठीक है, तो राहुल संकृत्यायन को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। यह उपाधि इन्हें काशी के पंडितों द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ये डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, गरल। देखिए फ्रेंड्स, ये गरल कई बार आ चुका है, गरल का विलोम भी पूछा है, घोग, ठीक है। तो गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। इसका क्या अर्थ होगा, देखिए करते हैं। गरल सुधा रिपु करही मिताई, यानी अगर हम बात करें गरल सुधा, तो विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाना, विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाना, ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलना होना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, ठीक है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, ठीक है। लोहा लुहार, लोहा प्लस आर, कसेरा कांसा प्लस एरा, महत प्लस तत्व, घुमाव घूम प्लस आब। कौन सा सही नहीं है, हमको ये बताना है। तो घुमाव घूम प्लस आब में शब्द प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं हुआ, ठीक है। घुमाव में घुमाव, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, घूम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था इसकी जगह, हमें घूम होना चाहिए था, घूम प्लस आब, ठीक है। तभी क्या बनता, घुमाव बनता, ठीक है। अब घुमाव ये इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, घुमाव, घुमाव सही हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक, सब ठीक है, लेकिन यही ऑप्शन आपका ये डी ठीक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ये बताना। सोदाहरण, सहानुभूति, सोल्लास, सहित, कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें कौन सा नहीं है, ठीक है, तो यह उपसर्ग से निर्मित नहीं, कौन सा वाला, सोदाहरण या सहानुभूति। सोदाहरण तो है, ठीक है, उपसर्ग से निर्मित है। सौदा प्लस हरण, सोलह प्लस हास, सहानुभूति, सहानुभूति ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन नहीं है सहानुभूति, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अत्याचार, अति अचार, अति प्लस आचार ये भी है। उत प्लस थान, भानु प्लस उदय ये भी है। और शंभु प्लस व धारणा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, उत प्लस क्या हो जाएगा, थान हो जाएगा ये। अगर हम इसको देखें तो उत प्लस थान, उत प्लस थान शब्द स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? पीताम्बर, कंजलोचन, त्रिलोचन, घनश्याम, इसमें से कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें त्रिलोचन की, तो त्रिलोचन शब्द श्री कृष्ण के लिए नहीं है, शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसकी, किसके लिए? शिव के लिए। ठीक है, इसको भी याद रखना, शिव के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। बाकी किसके? भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, तो पीताम्बर भी, लोचन और घनश्याम ये भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं, लेकिन त्रिलोचन जो है ये शिव को करता है, ये भगवान श्री कृष्ण को नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में हेतु हेतुमद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरे के पूरे काल पढ़ा रखे हैं। ठीक है, सारे काल पढ़ा रखे हैं, और अभी भी आप आंसर ना दे दें या आप समझ ना रहे तो फिर आपकी ये बेकारी बातें हैं। ठीक है, चलिए हेतु हेतुमद हम देखते हैं इसमें कौन से में हो जाएगा। 63, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। ठीक है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो हेतु हेतुमद भूतकाल इसी में होना चाहिए। ठीक है, गुरुजी आएंगे तो अध्यापक अध्यापन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, ये तो एक संदेह है। ठीक है, तो हेतु हेतुमद भूतकाल कौन सा हो जाएगा? सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, तो यही हो जाएगा, यानी भूतकाल में जा रहा है पहले। ठीक है, पहले की बात बता रहा होगा, ये फ्यूचर की बात बता रहा। खाया चल पड़ा ये भी फ्यूचर की बात बता रहा, और ये जो है क्या आपको बता रहा, बिल्कुल सिंपल है, साधारण वाक्य हो जाएगा ये जो चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अब चला जाए यह वाक्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या इनमें से कोई नहीं? अब चला जाए, तो यह वाक्य कौन सा हो जाएगा? कर्म। अब चला जाए, क्योंकि इसमें कर्म क्या होता है? जब क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और भाव क्या होता है? जब किस पर? कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कर्म पर पड़ा, तो क्या हो जाएगा? चलना कर्म है। ठीक है, तो कर्मवाच्य आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, पत्र का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पत्र की बात करें 67 में, तो पत्र का क्या होता है? पत्ता होता है। क्या होता है? पत्ता होता है पत्र का। चिट्ठी होती है, क्या? चिट्ठी भी होती है पत्र की। और क्या होता है? पंख भी होता है पत्र का। ठीक है, पंख। और क्या होता है? पत्र तो है ये आपका ये। तो अब देखो ये कौन से इसमें, तो ये सब इसके ही अनेकार्थ हैं, किसके? पत्र के। ठीक है, पत्र के ही अनेकार्थ शब्द कह दो या पर्यायवाची कह दो, तो पत्ता, चिट्ठी, पंख और पत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। ठीक है, अल्लाह को प्यारा होना, ये ईश्वर का प्रिय भक्त होना, एक ही बात दे दी दोनों जगह। भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें ततेरना और क्रोध से देखना, तो कौन सा हो जाएगा? किस वाक्य में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं हुआ है, ये आपको बताना है 68 का। तो अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना सही अर्थ नहीं, क्योंकि इसका सही अर्थ मृत्यु को प्राप्त होना होता है। क्या होता? अल्लाह को प्यारा होना, मृत्यु को प्राप्त होना। इसकी जगह क्या आता? मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है,
प्राप्त होना, इसकी जगह ये सही होता, ठीक है, इसका सही अर्थ है। तो या फिर मर जाना, जिससे आज सुबह ही अलादाद खां अल्लाह को प्यारे हो गए, किसी का भी आप नाम ले सकते हो, ठीक है भाई, आज वो प्यारे हो गए अल्लाह को, वो प्यारे हो गए, या ईश्वर को प्यारे हो गए, तो इसका या था, बाकी सब ठीक है। भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें तैरना, क्रोध से देखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगला 69, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष, तो सघोष वर्ण अगर हम बात करें, बै बै, ठीक है, बै वर्ण जो सघोष वर्ण यानी तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, ये सब सघोष होते हैं। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कौन से होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं, ठीक है, सघोष। और पहला, दूसरा, ये अघोष वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? ये अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है, पहला दूसरा। क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, तो आपका बी यानी सी ऑप्शन जिसमें ब है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और इसमें कौन सा था? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया, ठीक है, तो किसने किया था? मनोहर श्याम जोशी ने, ओम थानवी ने, रमेश चंद्र शाह ने, आनंद यादव ने। कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? देखिए करते हैं, हम लोग की पटकथा का लेखन मनोहर श्याम जोशी ने किया था। हम लोग भारतीय दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था। इसका प्रसारण अगर हम बात करें, कि पूछा जाता है दूरदर्शन यानी भारतीय दूरदर्शन का जो प्रसारण हुआ था, कब हुआ था? 7 जुलाई 1984 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। अगला, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। चुगलखोर बोलोगे, या आलोचक, दुष्ट, या छिद्रांशवेशी। तो अगर हम बात करें, यानी हम हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए अगर शब्द देखेंगे, तो सबसे बेस्ट जो शब्द रहेगा वो छिद्रांशवेशी रहेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, चुगली करने वाला चुगलखोर होगा, ठीक है। अगला, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो स्थान का बोध कराएगा आपको, स्थान का बोध कराएगा। तो मैंने कहूँ, अगर आप कहने कहाँ, जहाँ भी वाक्य में निकले कहाँ, ठीक है, कहाँ का सेंस निकले, तो समझ लो वो स्थान का बोध करा रहा। तुमसे कह दे भाई बाहर खेलो, कहाँ? बाहर, तो ये भी तो स्थान का बोध करा रहा। तुमसे कहे इधर आओ, कहाँ? इधर आओ। तुमसे कहे नीचे बैठ जाओ या साइड में बैठ जाओ, कहाँ? साइड में बैठ जाओ। जब किसी भी वाक्य में कहाँ का सेंस निकलता है या यहाँ वहाँ दे रखा होता है, तो वो स्थानवाचक होता है। इसलिए आप यहाँ बैठिए, यहाँ के स्थान का बोध करा रहा, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो देखिए ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक या सकर्मक क्रिया। 73, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म का होना नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, आपने बुलाया होता तो हम आवश्यक आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। आपने बुलाया होता तो हम जरूर आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। संदेहवाचक वाक्य होगा, या आपका इच्छावाचक, या संकेतवाचक, या आज्ञावाचक। कौन सा इसमें हो जाएगा? 74, आपने बुलाया होता तो हम आवश्यक आते, अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो ये संकेतवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? त्रा, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? तो हम त्रा की बात करें हिंदी शब्दकोश में,
ठीक है, 75 आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो तेरा ता बढ़ के बाद आता है, किस बढ़ के बाद? ता बढ़ के बाद आता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी भी चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपका दिन साकार हो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट आपके लिए। और मैं एक मोटिवेशनल लाइन सुना दूं आपको, ठीक है? अगर नशा करना है तो मेहनत का करें। अगर डियर फ्रेंड्स नशा करना है तो मेहनत करें, ताकि बीमारी भी हो तो कामयाबी की हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे आपको।